अगर आप भी 2023 में अपने घर पर सोलर पैनल सेटअप लगवाने की सोच रहे हैं विद सब्सिडी, तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। सब्सिडी का प्रोसेस क्या है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, किसको मिलेगी, कितने टाइम के अंदर मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि किस टाइप के सोलर सिस्टम पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो आपको पता होगा दो टाइप के सेटअप होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड होता है बैटरी वाला सेटअप जिसमें पूरा एक बैटरी बैंक लगता है, उस पर सब्सिडी ना पहले मिलती थी ना अब मिलेगी। उस वाले सेटअप पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप बिना बैटरी का सिस्टम लगवा रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम जिसमें खंबे से जो लाइन आ रही है वो भी कनेक्टेड रहती है, तो सिर्फ उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। किसको सब्सिडी मिलेगी? तो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वालों के लिए ही सब्सिडी का ऑप्शन अवेलेबल है। पहले भी कमर्शियल वालों के लिए ऑप्शन नहीं था, रेजिडेंशियल वालों के लिए ही था, अब भी रेजिडेंशियल वालों के लिए है। अब इंडिया में दो टाइप के रेजिडेंशियल लोग हैं। पहले वो जिनका खुद का अपना घर होता है, अपनी खुद की छत होती है, वो जो सेटअप लगा रहे हैं वो अपने घर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास फ्लैट होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, जिनको ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज या RWA भी हम लोग बोलते हैं। तो अगर वहां पर आपका घर है तो वहां पर आपकी खुद की छत नहीं है, छत होती है बिल्डिंग की कॉमन, तो आप कॉमन छत के ऊपर अपना सेटअप नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों के लिए भी सब्सिडी का ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ उन्हीं फैसिलिटीज के ऊपर जो पूरी सोसाइटी की कॉमन फैसिलिटीज हैं। जैसे एक सोसाइटी में क्या होता है, वहां पर लिफ्ट होती है, कुछ लाइट्स होती हैं जो कॉरिडोर में या कुछ कॉमन एरियाज होते हैं वहां पर लगी होती है, पानी की मोटर होती है जो पूरी सोसाइटी के लिए यूज होती है। तो ऐसी जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उन कॉमन फैसिलिटीज के ऊपर अगर आप सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं तो जो बिल्डिंग की छत है उसका यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। अब अगला सवाल आ जाता है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो वीडियो है ये 2023 में बन रही है। इससे पहले जो भी प्रोसेस था, जितना भी अमाउंट था, वो सब अब चेंज हो चुका है। अब जो न्यू तरीका है वो आपकी स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक सर्कुलर देख रहे होंगे। ये जो सर्कुलर है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आया है। कब आया है? ये सर्कुलर आया है 27 जनवरी 2023, यानी कि इसी साल ये सर्कुलर आया है और इसमें सब्सिडी से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले यहां पर जिक्र किया गया है सोलर रूफटॉप पोर्टल का। तो ये नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल है जो पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। यहां पर आप डेट देख सकते हैं, 30 जुलाई 2022 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था और इसी पोर्टल के थ्रू आपको सब्सिडी का प्रोसेस अप्लाई करना होगा, जिसके बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा। और यहां पर आप एक और चीज देख सकते हैं, लिखा गया है कि जो सब्सिडी अमाउंट है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में आएगा। तो पिछले साल या उससे पहले तक जो भी प्रोसेस था कि वेंडर को मिलता था या कितने टाइम में मिलता था, कैसे मिलता था, वो सब चेंज हो चुका है। अब ये नया प्रोसेस है, डायरेक्ट जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब यहां पर बात आ जाती है कि कितना अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले यहां पर दो टाइप के लोगों के बारे में बताया गया है। जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, उनके लिए अलग अमाउंट है, और दूसरा जो है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, उनके लिए अलग अमाउंट है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पर अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर मेंशन्ड है कि आप अगर अपने खुद के घर पर सोलर सेटअप लगवाते हैं 10 किलोवाट तक का, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। 10 किलोवाट से ज्यादा भी अगर आप लगवाते हैं तो जो सब्सिडी है वो आपको 10 किलोवाट तक की मिलेगी। उससे ऊपर का जितना भी है उसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्राइस जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो मेंशन किया हुआ है 14,588 फॉर द फर्स्ट 3 किलोवाट। अगर उससे ऊपर आप लगवाते हैं तो वहां पर जो अमाउंट है वो घट के 7,294 यानी कि 7,294 पर किलोवाट हो जाएगा। अब आई एम श्योर कि ये इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं डिटेल में थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। मान लीजिए आप अपने घर पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप लगवाते हैं सब्सिडी के प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए आपको 14,588 रुपए पर किलोवाट मिलेंगे। और आपने 3 किलोवाट का सेटअप लगाया, इसका मतलब आपको 14,588 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और अमाउंट आएगा आपके सामने 43,764, यानी कि टोटल इतने अमाउंट की सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप 3 किलोवाट का सेटअप लगाते हैं। यह था एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि आपने 10 किलोवाट का सेटअप लगवाया है, ऑन ग्रिड सेटअप। तो इस 10 किलोवाट को आपको डिवाइड करना होगा 3+7 से। 3+7 से क्यों करना होगा? क्योंकि सरकार ने कहा है कि 3 किलोवाट के लिए अलग नंबर है और उसके बाद के जो 7 किलोवाट है 10 किलोवाट तक, उनके लिए अलग नंबर है। तो जो 3 किलोवाट है उसके लिए 14,588 को अगेन मल्टीप्लाई किया 3 से, तो सेम नंबर आया 43,764, प्लस इसमें हम जो बाद के 7 किलोवाट हैं उनके ऊपर सरकार यहां पर सब्सिडी दे रही है 7,294 पर किलोवाट।
इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 3 के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 7 किलोवाट बैठते हैं। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7294 से, तो यहां पर जो नंबर आता है वो बैठता है 51,058 रुपीज। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो फाइनल अमाउंट आपका आएगा 94,822। यानी कि अगर आप 10 किलोवाट तक का सेटअप लगवा रहे हैं तो 94,822 रुपीज की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप 10 किलोवाट से ऊपर, यानी कि मान लीजिए 15 किलोवाट का आप ऑन ग्रिड सोलर सेटअप लगवा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर भी फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए सेम अमाउंट ऐड होगा, उसके बाद के 7 किलोवाट के लिए भी सेम अमाउंट ऐड होगा, और उसके बाद के जो लास्ट के 5 किलोवाट हैं वहां पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब 15 किलोवाट के सेटअप में भी जो टोटल सब्सिडी आपको मिलेगी वो मिलेगी 94,822। अब ये जो प्रोसेस था ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी खुद की छत है, अपने घर के लिए जो सोलर सेटअप लगा रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वहां पर बताया गया है कि आपकी खुद की छत तो है नहीं, तो आप अपनी पर्सनल नीड के लिए सोलर सेटअप नहीं लगा सकते। वहां पर आप सोसाइटी की कॉमन फैसिलिटीज के लिए लगा सकते हैं। कॉमन फैसिलिटीज में मैंने आपको बता दिया, लिफ्ट हो गया, लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पानी की मोटर हो गई, कॉमन हो गई, कुछ कॉमन एरियाज में लाइटिंग सिस्टम होता है, तो उसके लिए जितनी भी ऐसी फैसिलिटीज हैं वहां पर आपको 7,294 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, और अप टू मैक्सिमम 500 किलोवाट तक के सेटअप के लिए ही आपको सब्सिडी मिलेगी, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिलेगी। अब यहां पर आप मान लीजिए कि आपकी जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो रूफ है वहां पर जो स्पेस है वो लिमिटेड है, आप 100 किलोवाट तक का सेटअप ही लगा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो 7,294 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका मतलब 7,29,400 रुपए इतनी सब्सिडी आपको मिल जाएगी अगर आप 100 किलोवाट का सेटअप लगाते हैं। मैक्सिमम 500 किलोवाट तक के सेटअप पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए सारी छत का यूज करके 500 किलोवाट तक का सेटअप आप लगवाते हैं, सैंक्शन लोड के ऊपर और सारी चीजें अच्छे से कैलकुलेट करके अगर आप लगवाते हैं 500 किलोवाट के सेटअप पर फुल सब्सिडी लेते हैं, तो 36,47,000 रुपए की सब्सिडी मैक्सिमम आपको मिलेगी। अब यहां पर मैंने एक वर्ड का यूज किया है, सैंक्शन लोड, तो इस बात पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जो भी आपकी ये कॉमन फैसिलिटीज हैं इनके लिए मीटर लगे होंगे, हो सकता है अलग अलग मीटर लगे हो, या फिर हो सकता है सारी फैसिलिटीज के लिए एक कॉमन मीटर लगाओ। तो जो टोटल सैंक्शन लोड होगा उसी के हिसाब से आप सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जितना मन कर रहा है उतना बड़ा सेटअप आप लगवा लें। अब स्टोरी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद अगर आप सर्कुलर में थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहां पर थर्ड पॉइंट एक और एक्स्ट्रा मेंशन है, जहां पर कुछ स्पेशल स्टेट्स का जिक्र किया गया है। ये वो स्पेशल स्टेट्स हैं जहां पर अगर आप सोलर सेटअप लगाते हैं तो सब्सिडी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। कौन कौन सी ये स्टेट्स हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, इन सब में आपको सब्सिडी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। प्लस उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहां पर ये उन एरियाज का जिक्र किया गया है जो थोड़े पहाड़ी इलाके में पड़ जाते हैं, या फिर जो इंडिया की मेन लैंड है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए। तो ऐसी जगहों पर अगर आप सोलर सेटअप लगवाते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए तो वहां पर सब्सिडी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, तो सबसे पहले वही वाले एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने पहले लिए थे। रेजिडेंशियल कस्टमर कोई है जो अपनी खुद की घर की छत पे लगवाना चाह रहा है, तो उसको शुरू के 3 किलोवाट के लिए 17,662 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगा। अब एग्जांपल नंबर 1 कि कोई रेजिडेंशियल कस्टमर है 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सेटअप लगवाना चाह रहा है, तो 17,662 मल्टीप्लाइड बाय 3 टोटल बैठता है 52,986। इतने रुपए की सब्सिडी उसको मिल जाएगी 3 किलोवाट के सेटअप के लिए। एग्जांपल नंबर 2 कि आप 10 किलोवाट का सेटअप लगवाना चाह रहे हैं, तो अगेन 10 को यहां पर 2 नंबर के बीच में डिवाइड कर देंगे, 3 + 7। तो जो शुरू के 3 किलोवाट है उसके लिए अमाउंट जो बनता है वो बनता है 52,986, और बाद के जो 7 किलोवाट है उनके ऊपर जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 8,831 रुपीज पर किलोवाट। तो 8,831 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहां पर अमाउंट आएगा 61,817। यानी कि टोटल सब्सिडी 10 किलोवाट के सेटअप पे जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 1,14,803 रुपए। अब एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं, जहां पर 15 किलोवाट का सेटअप आप लगाते हैं, तो अगेन उस नंबर को डिवाइड करना होगा 3 + 7 + 5। तो जो शुरू के 3 किलोवाट है उसके ऊपर सेम अमाउंट रहेगा 52,986, उसके बाद के 7 किलोवाट के ऊपर भी सेम अमाउंट रहेगा 61,817, और जो लास्ट के 5 किलोवाट है उस पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इस वाले केस में भी जो टोटल सब्सिडी आपको मिलेगी वो मिलेगी 1,14,803 रुपीज। तो इस तरीके से आपको सब्सिडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगेन यहां पर भी जो
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं या RWA हैं तो वहां पर आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा यहां पर भी 500 किलोवाट तक के कॉमन फैसिलिटीज जो आपकी हैं उनके ऊपर अगर आप सेटअप लगवाते हैं तो 500 किलोवाट तक के लिए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और यहां पर जो अमाउंट है वो है 8,831 रुपीज, यानी कि 100 किलोवाट का अगर आप सेटअप लगाते हैं तो 8,83,100 रुपए इतनी सब्सिडी आपको मिलेगी। और अगर आप पूरे 500 किलोवाट का सेटअप लगा लेते हैं अपनी कॉमन फैसिलिटीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो टोटल 44,15,500 रुपीज इतनी सब्सिडी आपको मिलेगी। तो ये था ओवरऑल 2023 का नया सब्सिडी प्रोसेस। अभी ये वीडियो आधी हुई है, इसके आगे भी काफी सारी जानकारी है। सबसे पहली चीज, ये जो सब्सिडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक एक बार पता कर लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है, तो वो वाली सब्सिडी भी आपको मिलेगी, प्लस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आपको मिलेगी। तो वहां पर आपका सब्सिडी अमाउंट ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो जैसे कि इस सर्कुलर के शुरू में मैंने आपको बताया था, नेशनल रूफटॉप पोर्टल है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, उसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नेशनल रूफटॉप पोर्टल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो वेब एड्रेस है वो है solarrooftop.gov.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सर्कुलर का लिंक और इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहां पर आप स्टेप्स देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहां पर मेंशन किया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको संदेश ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पर आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आपके स्टेट की है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, वो आपको चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना कंज्यूमर नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जो जो स्टेप्स आपको दिखते रहेंगे वो सारे फॉलो करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वहां पर एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपने कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर की हेल्प से लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रूफटॉप सोलर प्रोसेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। वहां से आपके लिए फिजिबिलिटी अप्रूवल आएगा आपके डिस्कॉम कंपनी की तरफ से। फिजिबिलिटी अप्रूवल का मतलब है कि वो आपको बताएंगे कि हाँ आप लगवा सकते हैं। जब आपके पास ये अप्रूवल एक बार आ जाएगा उसके बाद आप किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर के थ्रू ये पूरा सेटअप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड वेंडर्स की जो लिस्ट है वो आपको इसी पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि जितने भी वेंडर्स आपको दिखाई देते हैं वहां पर आपको सारे वेंडर्स दिख जाएंगे आपके एरिया के आसपास के। वहां पर आप एक बार सारे वेंडर्स को कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे कंडीशन पता कर लीजिए, प्राइस पता कर लीजिए, सारा हिसाब किताब समझ लीजिए। जो भी वेंडर आपको लगता है कि हाँ ये वेंडर मेरे को सबसे बढ़िया काम प्रोवाइड करके देगा उसको आप फाइनल कर लीजिए। जो भी वेंडर आप फाइनल करेंगे उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी वेंडर फाइनल करेंगे अपने हिसाब से सारी चीज देख समझ के फाइनल कीजिएगा। अगर बाद में आप चेंज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन पूरी आपको कैंसिल करनी पड़ेगी और न्यू एप्लीकेशन के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना वेंडर अच्छे से सोच समझ के फाइनल कीजिएगा। जब एक बार ये सारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, सारा काम आपका खत्म हो जाता है, फिर आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है। सेम इसी पोर्टल से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। नेट मीटर जब आपका लग जाएगा और आपकी डिस्कॉम आके इंस्पेक्शन करके ये कंफर्म कर देगी कि सारी चीज हो चुकी है तो वो पोर्टल के थ्रू कमीशनिंग सर्टिफिकेट आपको जनरेट करके देंगे। जैसे ये कमीशनिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जमा करनी पड़ेंगी विद अ कैंसिल्ड चेक। एक कैंसिल्ड चेक आपको साथ में लगाना पड़ेगा और सब्सिडी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी डायरेक्ट 30 दिन के अंदर अंदर। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको करना है। इस सोलर रूफटॉप पोर्टल के ऊपर वेंडर रजिस्ट्रेशन भी होता है, कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये प्रोसेस वेंडर नहीं करेगा, आपको करना है आपका खुद का अकाउंट क्रिएट करके। और इसमें सारी डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर कोई वेंडर आपको ये बात कहता है, पहली बात तो वेंडर्स को ये सारी चीजें अच्छे से पता है, सारी गाइडलाइंस पता है, वो आपको कभी रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फिर भी नो सिखिया वेंडर है और वो कहता है कि मैं अप्लाई कर देता हूं आपके बिहाफ पे, ये डिटेल्स डाल देता हूं, वो डाल देता हूं, तो वो एप्लीकेशन बाद में चल के कैंसिल हो जाएगी। तो आप कुल मिला के ये कीजिए कि खुद अप्लाई कीजिए। आपका वेंडर आपकी हेल्प करेगा, आपको सारी चीज समझाएगा, लेकिन अप्लाई आपको ही करना है। तो ये जो सोलर रूफटॉप पोर्टल पे पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप में से कुछ लोग वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये पूरी वीडियो थी सोलर सब्सिडी प्रोसेस के ऊपर 2023 की। ये पूरा लेटेस्ट प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो है ये। हो सकता है आपके काम की ना हो लेकिन आपके जान पहचान में किसी के काम की हो सकती है। और अगर ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।